पहले जब मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, या मैंने सोचा कि मैं यहाँ आया हूँ, फिर मुझे यहाँ आके ऐसा लगा है कि न तो मुझे किसी ने भेजा है और न मैं यहाँ आया हूँ, बल्कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। दोस्तों, ये शब्द हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी सीट पे आए थे, तब उन्होंने नामांकन से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं और वे भारत के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने अपना पंचवर्षीय कार्यकाल एक बार नहीं बल्कि दो बार पूरा किया। और आपको जान करके यह आश्चर्य भी होगा कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना सफलतम कार्यकाल 2 बार यानी 10 वर्ष पूरे किए हैं। 10 वर्ष पूरा हुआ है। वाराणसी जो लोकसभा सीट है, ये देश की सबसे भी वीआईपी सीटों में से एक है, जहां भारत के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं से अपना चुनाव लड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जीत उतनी आसान नहीं होगी। दोस्तों, गठबंधन के साथ साथ एक ऐसा प्रत्याशी आया है जिसे प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के चिंता की लकीर खींच दिया है। ये जो है आम कोई प्रत्याशी नहीं है, बल्कि ये एक महामंडलेश्वर है। और आपको जान करके ये भी बहुत हैरानी होगी कि प्रथम किन्नर महामंडलेश्वर इस बार प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ रही हैं, जो कोई सामान्य किन्नर नहीं है। ये काफ़ी पढ़ी लिखी विद्वत समाज से आती हैं, जिन्हें आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये पढ़ी लिखी नहीं है और ये अन्य किन्नरों की तरह ट्रेनों में अन्य जगहों पर जाकर के जीविकापार्जन के लिए अपना काम करती हैं। ये इस भी तरह की नहीं है, बल्कि ये जो किन्नर हैं भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता है। ऐसे किन्नर का वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री के खिलाफ उतरना बीजेपी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे राजनीतिक पहलवान नरेंद्र मोदी जी, आप लोग कहेंगे कि ऐसे राजनीतिक दिग्गज श्री नरेंद्र मोदी के आगे ऐसे किन्नर को उतारने से उनको क्या फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये पढ़ी लिखी नहीं है। ये महामंडलेश्वर है। इनके विद्वता पढ़ाई लिखाई में भी आप कहीं से भी इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, बल्कि ये 1-2 भाषाओं में नहीं 5-5 भाषाओं में श्री भागवत और राम कथा का ये प्रवचन करती हैं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर के ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बखूबी तरीके से कर रही हैं। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं। कभी कभी इतिहास भी करवट बदलता है, और इतिहास जब करवट बदलता है तो उसका परिणाम कहीं न कहीं आश्चर्यजनक हमारे सामने आता है, जिसकी कल्पना हम कभी किए ही नहीं रहते हैं। दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि इस समय वर्तमान में
प्रधानमंत्री मोदी जी किसी चक्रवर्ती सम्राट के समान हैं, जिनका भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जिनको बड़े आदर और सम्मान के साथ हर जगह अपना वर्चस्व, अपना ही नहीं बल्कि अपने देश का वर्चस्व हर जगह कायम किए हुए हैं। जिस तरह से सम्राट दशरथ जी को जाना जाता था, उसी तरह की कुछ प्रसिद्धि हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। एक बार जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी से कहे, को कहु रंक करहु नरेशु, अर्थात इस दोहे का अर्थ यह है कि विकास की सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में ला करके जोड़ दूं, किसको, जिसको तुम कहो, जो रंक हो, उसको मैं राजा बना दूं। इस तरह कुछ इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि और पावर है। वाराणसी लोकसभा चुनाव से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब उनके सामने किन्नर समाज की प्रथम महामंडलेश्वर से मुकाबला काफी रोचक होगा। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अजय राय जी भी हैं, लेकिन परिणाम हम आप सभी लोग जानते हैं कि इस चुनाव में क्या परिणाम होने वाले हैं। महामंडलेश्वर और 5 भाषाओं पे एकाधिकार रखने वाली अब प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने चुनाव में है, जिनका नाम हिमांगी सखी जी है। हिमांगी सखी जी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा चुनाव से मैदान में उतारा है, जिन्होंने अब तक 20 अपने प्रत्याशी इस चुनाव में खड़े किए हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और रोचक जो प्रत्याशी हैं वे वाराणसी सीट की हिमांगी सखी जी हैं। देश की प्रथम किन्नर महामंडलेश्वर आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बल्कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी उनके नाम के परचम चारों तरफ से फहरा रहे हैं। भारत के साथ साथ इनका पूरे विश्व में जहां भी हिंदू समाज के लोग हैं, वहां ये जाकर के कथा कहती हैं और अपने समाज के लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करती हैं। महामंडलेश्वर होने के नाते इनका काफी लंबा है और आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हिमांगी सखी जी आखिर हैं कौन। तो आइए अब हिमांगी सखी जी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको बताता हूं। अगर दोस्तों आपको हिमांगी सखी जी का पूरा परिचय जानना है, ये कब पैदा हुई, कहाँ पढ़ाई की, या जिस तरह से भी इनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो कृपया कमेंट करें। उस पर एक अलग से हम वीडियो बना देंगे जिसमें हिमांगी सखी जी की पूरी जानकारी होगी। तो संक्षिप्त तौर पे आइए वीडियो में लौटते हैं और अपनी बातों को संक्षिप्त तरीके से रखते हैं कि आखिर हैं कौन ये हिमांगी सखी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव के मैदान में आ गई हैं, जिसका परिणाम आप और हम सभी को बेहतर तरीके से पता है। फिलहाल भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ जो है उसको हम लोग जान नहीं सकते। जनता जनार्दन है, किसको अपना आशीर्वाद देगी ये तो बनारस की जनता ही तय। हिमांगी सखी के पिताजी गुजरात से संबंध रखते हैं और इनकी माताजी पंजाब से संबंध रखती थी, और हिमांगी सखी का जो बचपन बीता वे महाराष्ट्र में बीता। तो इस कारण पिताजी गुजराती थे, माताजी पंजाबी थी और महाराष्ट्र में पली बढ़ी। इस कारण दीदी को 1 2 नहीं बल्कि
बचपन में ही 3 भाषाओं का पूर्ण ज्ञान था। पिताजी से गुजराती सीख ली, माताजी से पंजाबी सीख ली और महाराष्ट्र में रहने के कारण मराठी सीख ली। और भारत में जैसा कि हिंदी राष्ट्रभाषा होने के कारण सभी लोग हिंदी बोलते जानते हैं। हिंदी में भी महारत थी दीदी जी को, और काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी होने के कारण अंग्रेजी पे भी बहुत अच्छी जानकारी थी, जिनके कारण अंग्रेजी में भी बहुत अच्छी इनको नॉलेज होने के कारण ये 1-2 नहीं बल्कि इस तरह से 5-5 भाषाओं में विशेष ज्ञान प्राप्त है। और ये हिमांगी दीदी 1-2 नहीं बल्कि 5-5 भाषाओं में श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस पे ये अपना प्रवचन करते को लोग हिमांगी माँ के नाम से भी काफ़ी प्रचलित हैं। उनको लोग प्यार से माता जी भी कह के बुलाते हैं। हिमांगी माता जी वृंदावन की कुंज गलियों से लेके 84 कोस परिक्रमा धाम तक ये भगवान श्री कृष्ण की उपासना करती रहीं और भगवान श्री कृष्ण और राधे को खोजती रहीं, राधे 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 राधे। इस्कॉन टेम्पल की पदाधिकारी भी रहीं, जो भगवान श्री कृष्ण को ये ढूंढती रहीं जिससे स्नेह लगाने के लिए। और आपको जान करके ये हैरानी भी होगी, हिमांगी माँ जो है वो मुंबई की माया नगरी बॉलीवुड की भी तरफ अपना रुख कर चुकी है। बाद में जिसको छोड़ करके हिमांगी माँ वापस वृंदावन आ जाती हैं। वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, मथुरा, बरसाने में अपना मन लगा करके भगवान को ढूंढने की कोशिश करती हैं और भगवान को ढूंढने की कोशिश करती हैं। खोजते खोजते मन लग जाता है। श्री कृष्ण नहीं मिले, फिर वे आ गई वृंदावन, गोकुल, मथुरा, नंदगांव, बरसाना खोजते खोजते मन लगाया और भगवान का मन लगाया। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बीच काफ़ी ये प्रसिद्ध है। और जो भारतीय मूल के लोग हैं कनाडा, बैंकॉक और भी जगहों पे, अमेरिका, ब्रिटेन, जहाँ भी हैं, काफ़ी इनको सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है। हिमांगी दीदी महामंडलेश्वर भी हैं, जो कि पशुपतिनाथ अखाड़े से हिमांगी दीदी किन्नर समाज की प्रथम महामंडलेश्वर आती हैं, जो इस समय हमारे पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। वहाँ से ये महामंडलेश्वर आती हैं। 2019 में जब अर्ध कुंभ लगा था तो वहाँ देश के जाने माने विभिन्न अखाड़े और विद्वत समाज के आचार्यों द्वारा भी उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा। किन्नर समाज के लिए काफ़ी संघर्ष किया। वे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, के भी नारे को उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ साथ किन्नर पढ़ाओ किन्नर बचाओ के भी नारे लगाना चाहिए। किन्नर समाज जो कि हमारे समाज से कहीं बहुत ज़्यादा उपेक्षित होता है। किन्नरों को हमारे समाज के लोग कहीं बहुत हीन भावना से देखा जाता है। कि माँ मांग करती हैं कि किन्नर समाज के लिए लोकसभा, विधानसभा जितने भी चुनाव हों उसके लिए उनको कुछ सीटें आरक्षित की जाए, नौकरियों में भी उनको आरक्षण दिया जाए, ताकि किन्नर समाज जो मुख्य धारा से कोसों दूर है वे भी आकर के हमारी विकास की इस धारा में जुड़ सके, वे भी समाज के साथ अपना जीवन जी सके। दोस्तों किन्नर समाज आज कहीं न कहीं हमारे समाज के अपेक्षाओं की महामंडलेश्वर बाबा शिव की नगरी भूत बावन
किन्नर समाज की महामंडलेश्वर शिव की नगरी काशी, जो बाबा भूत भावन भगवान और मोक्षदायिनी काशी, जो कि कहा जाता है कि महादेव के त्रिशूल पे विराजमान है। और सनातन धर्म में ये भी मान्यता है कि काशी में जिसकी मौत हो जाए या फिर काशी में जिसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए मणिकर्णिका घाट पे, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और काशी के हर कंकड़ में शंकर विराजमान है, ऐसी लोगों की आस्था। जहां से श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, वहीं किन्नर समाज की प्रतिनिधित्व करने वाली महामंडलेश्वर की मां भी वहीं से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब देखने वाला बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। ऐसा नहीं है कि किन्नर समाज हर बार जो है मात खाता ही है। किन्नर समाज के बहुत सी ऐसे लोग हैं जो विधायक, मेयर, पार्षद और जो भी छोटे बड़े चुनाव हैं वहाँ से चुनाव जीत करके आए हैं और हमारे समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कर। किन्नर समाज का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना या चुनाव लड़ने का फैसला करना, ये काफ़ी कुछ चौंकाने वाला है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी और किन्नर समाज की महामंडलेश्वर के भाग्य का फैसला, या यूं कहें भाग्य का फैसला काशी के जनता जनार्दन ही करेगी कि किस जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहेगी या महामंडलेश्वर के साथ रहेगी। ये तो काशी के जनता के ही लोगों के हाथ में है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक देखे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से उत्साहवर्धन करते रहें। और महामंडलेश्वर के ऊपर पूरा वीडियो, उनके जीवन का परिचय जानने के लिए तो कृपया कमेंट करें, तो उस पर भी हम एक अलग से महामंडलेश्वर के ऊपर एक वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भूत भावन भगवान भोलेनाथ से हमारी यही कामना है। आपका स्नेह आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। नमस्कार।